हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जीके का सेट नंबर आज मैं 10 कराने वाला हूं, जहां के पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो लोग नए हैं वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से इसलिए जुड़ जाइएगा ताकि जो भी नए अपडेट होंगे वीडियो के पीडीएफ के आपको इस पर अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा। जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिनको जीके जीएस वाली अगर पीडीएफ चाहिए, 200 रुपये पे करेंगे। ये फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इस नंबर पे कीजिए। और इसी नंबर पे क्या कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको विदिन सेकेंड आपको दो जो है 11,000 क्वेश्चन का जो कलेक्शन का पीडीएफ है जीके जीएस स्टैटिक जीके का, आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आज जिनको करंट अफेयर्स 2023 वाली चाहिए पीडीएफ, वो 70 रुपये पे करके ले सकते हैं। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल, किस हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी या जिसे फायर ऑल्टर कहते थे, ये कहाँ पे मिला? ठीक है, किस स्थल पर मिला था? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। और ये कहाँ स्थित है, तो ये कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। तो किस हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी मिले हैं, तो कालीबंगा में। ठीक, किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ, ठीक है, हड़प्पा काल के क्या रथ की एक मूर्ति पाई गई है? आंसर हो जाएगा दोमाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कालीबंगा में आपको क्या है, यज्ञवेदी, दोमाबाद में क्या, रथ, और हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता जो शब्द है इसका प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसका अवधि काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। अगर पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उस वक्त जो घर बने होते थे किसके बने होते थे? पकी हुई ईंट से बने होते थे। सवाल ये आ जाए, सिंधु घाटी स्थलों में कहाँ, ठीक है, कहाँ दोहरे सवादान, ठीक है, कहाँ दोहरे सवादान धान के साक्ष्य मिले? आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपनी गोदीवाड़ा, जिसको कहते हैं डॉक यार्ड या जहाज निर्माण स्थल के लिए प्रसिद्ध? आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल का पशुपति मोहर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पशुपति जो है मोहर में किस पशु को चित्रित किया गया है? इसमें 4 पशु तो आपके जो है आपको इसी क्रम में है। ठीक है, मूर्ति के चारों तरफ है, और जो आपके जो हिरन है, ठीक है, 2 हिरन है, वो क्या है? सिंहासन के आसपास में। ठीक है, सिंहासन के आसपास में है ये 2 हिरन। ठीक है, और बाकी आपके जो 4 मूर्तियाँ ना इधर, ठीक है, 4 मूर्तियाँ हो गए, जो आपका गेंडा हो गया, भैंस हो गया, हाथी बाघ हो गया, और यहाँ पे क्या है? हिरन दोनों हो गए। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए पशुपति, अगर मैं बात करूँ इस समय जो पशुपति को शिव को समर्पित था, ठीक है, शिव को समर्पित था, ध्यान रखिएगा, या पशुओं का जो, ठीक है, पशु से रिलेटेड अगर बात किया जाए, पशुओं का स्वामी जिसे कहा जाता था पशुपति कहा जाता था, या आपको शिव को समर्पित था। चलिए फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है आलिमगीरपुर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा? आलिमगीरपुर। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, हड़प्पा का स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा का जो स्थल किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में, और माधव स्वरूप वस जो कि 1926 में। आगे सवाल है कि हड़प्पा काल में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? तो ये कांस्य युग इसे कहा जाता था, या ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता था इसे। नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, क्या हुआ? तो देखिए, अगर पूछा जाए नव पाषाण काल की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, नव पाषाण काल की अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ और पहिए का आविष्कार किस में हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार जो हुआ आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। सवाल अगर पूछा जाए नव पाषाण युग का अवधि काल क्या है, तो ये इसका अवधि काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर 4500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल पे ध्यान दीजिएगा, खेतों की जुताई का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल में मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कालीबंगा होगा। इसका आंसर कहाँ होगा? कालीबंगा होगा। और ऊँट के भी साक्ष्य कहाँ पे मिले? कालीबंगा में ही मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कालीबंगा में आपका खेतों की जुताई भी हो गई, यज्ञवेदी भी हो गया आपका, और ठीक है, यज्ञवेदी भी यहीं पे मिला था कालीबंगा में, जिसका अर्थ होता था चूड़ी। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? चूड़ी। और ये कहाँ है? आपके राजस्थान में है ना, ये कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। देखिए कालीबंगा ऊपर में लिखा हुआ था, काली चूड़िया है ना, काली चूड़िया जो कि कहाँ? आपके राजस्थान से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं, घोड़ों की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऊँटों की कहाँ पे मिला था? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ऊँट ज़्यादा पाए जाते, तो इसलिए यहाँ पे ऊँटों के साक्ष्य मिले थे। वही बात करते घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य
जो है किस हड़प्पा स्थल में मिला था? सूरकोटदा, ये है कहाँ पे? गुजरात में। मनके बनाने की कारखाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनके बनाने की कारखाना या आभूषणों का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? चनहुद्रो, ठीक है। किला बंदी वाला निचला शहर का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। सवाल अगर आ जाए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। वही बात करते हैं, मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर पाया गया था? आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर पाया गया था? लोथल हो जाएगा। फिर बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में मोहरों को बनाने के लिए किस नरम पत्थर का उपयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा सेलखरी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ सवाल था। फिर बात करते हैं, किस वेद में यज्ञ के समय पालन के लिए किए जाने वाले नियमों का जो वर्णन है? आयुर्वेद में, ठीक है। आयुर्वेद में वेदों में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में, आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। सवाल ये आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और त्रिवेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल हैं? ऋग्वेद, आयुर्वेद और आपका सामवेद, अथर्ववेद को छोड़कर। अगर पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 228। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। फिर सवाल आ जाए कि विष्णु पुराण का संबंध किससे? मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से है। और वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है। फिर सवाल आएगा कि आपका कादम्बरी, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, कि लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि थे। और ये संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक थी। क्या? अष्टधाई के जो लेखक थे पाणिनि, और अष्टधाई क्या? संस्कृत भाषा का व्याकरण, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं हर्षचरित, किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। रचित रंगनी ग्रंथ की रचना किसने किया था? कल्हण ने किया था। उत्तरामचरित जो ग्रंथ है, ठीक है, उत्तरामचरित ग्रंथ की रचना किसने किया था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भवभूति ने, ठीक है। सिंधी में, ठीक है, ध्यान रखिए, सिंधी में हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? दफन का शहर। सिंधु घाटी स्थल से किन किन आकृतियों के मोहर मिले? तो देखिएगा, यहाँ पे आयताकार भी मिले थे, गोलाकार भी मिले थे, बेलनाकार और वर्गाकार, ये 4 प्रकार के जो मोहर मिले थे। फिर बात करते हैं खरोष्टी लिपि, जो है खरोष्टी लिपि किस क्षेत्र से संबंधित है? गंधार क्षेत्र से संबंधित था। सवाल अगर आए कि अशोक के किस शिलालेख में उल्लेख है कि सभी प्रजाजन मेरे बच्चे हैं? तो आंसर हो जाएगा धौली और जौगार। धौली और जौगार जो कि कलिंग अभिलेख इसको कहा जाता है। फिर सवाल अगर आ जाए कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो पाटट्री, ठीक है, पाटट्री पैथेन, ठीक है, पैथेनलर, है ना। कब? 1750 में। तो पैटट्री फेंथैल, ठीक है, फेंथैलर, हाँ फेंथैलर, है ना। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? पैटरी फेंथैलर ने किया था 1750 में। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप को मिला था, याद रखिएगा। और ये सवाल भी कई बार आया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा 1837 में। अगर सवाल आ जाए कि अशोक स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। और ये सभी के सभी किस में लिखे हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। फिर सवाल अगर आ जाए कि पहली बौद्ध परिषद या पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये ध्यान रखिएगा। तो पहली जो हुआ था आपका राजगिरी में हुआ था। पहला चीज़ कि राजगिरी में हुआ था। पहली जो बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में। इस समय जो शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके अध्यक्षता में हुआ था? सावाकाबी। और इस समय किसका शासन था? कालाशोक का। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तिश, जो कि अशोक के समय की बात हो रही है। और इस समय ये कहाँ हुआ था? आपका पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में। फिर अगर पूछा जाए चौथी जो बौद्ध संगीति आयोजन कहाँ हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वसुमित्र इस समय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष घोष थे और कनिष्क के समय में। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम का इसमें क्या है? उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का विकास किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। 10 कुमार चरित और काव्य दर्श की रचना किसने किया था? दंडी ने किया था। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि किरातार्जुनीय की रचना किसने किया था? भैरवी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं पंच सिद्धांतिका
संहिता बृहत जातक पुस्तकें किसने लिखा था? 12 मिहिर ने, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अगर पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए जाना जाता है किनको? 12 मिहिर को जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम जो कि संस्कृत में रची हुई एक रचना है, जिसके रचनाकार कौन थे? शूद्रक थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार की चित्रकला का प्रचलन हुआ था? तो पोर्ट्रेट चित्रकला का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय जो है चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगर पूछा जाए लघु चित्रकला, अगर पूछा जाए कि लघु चित्रकला किस मुगल शासन के समय प्रचलित हुआ था? हुमायूं के समय प्रचलित हुआ था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की स्थापना किसने किया था? चाणक्य ने किया था। और चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता था, किसके प्रधानमंत्री बने? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे। उत्तर वैदिक काल में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? याद रखिए, गंगा एवं यमुना का। अगर पूछा है उत्तर वैदिक काल का समय कितना से कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। वही बात करते हैं ऋग वैदिक काल का जो अगर समय था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से जो वर्षा होती है किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। वही बात करते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार किस के नाम से जाना जाता था? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते से हुआ था? मर्राकेश समझौता। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते सवाल पे कि जैन धर्म में 3 रत्न जिसे त्रिरत्न कहते हैं उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया। वे जो 3 रत्न है इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। प्रचलित या अस्थायी पवन किसे कहा जाता है? व्यापारिक पवन को, ध्रुवीय पवन को और पश्चिमी पवन को क्या कहा जाता है? प्रचलित या अस्थायी पवन कहा जाता है। तो सवाल ऑप्शन में से आएगा। 4 ऑप्शन में बताइए कौन। तो ये जो 4 ऑप्शन में अलग अलग होंगे, एक होगा ध्रुवीय पवन, उसमें टिक करके आइएगा कि प्रचलित या अस्थायी पवन ध्रुवीय पवन को कहते हैं। अगर पूछा जाए मानसूनी पवन किसे कहा जाता है? जो मानसूनी पवन है या स्थल समीर या समुद्री समीर को कहा जाता है मानसूनी पवन कहा जाता है। अगर स्थल समीर में क्या होता है? तो स्थल से समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है स्थल समीर। समुद्री समीर में क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। नाम से पता चल रहा है स्थल, तो इसलिए स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर, दोनों ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए स्थानीय पवन किसे कहा जाता है? तो स्थानीय पवन कहा जाता है चिनूक को, लू को, नॉर्वेस्टर को। चिनूक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिनूक जो है यह यूएसए तथा कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चिनूक। वही बात करते हैं लू, तो आपका भारत में चलता है, ठीक है, भारत में लू है। और नॉर्वेस्टर में पूछ लिया जाए तो ये भी क्या है? गर्म। लू क्या है? गर्म एवं शुष्क हवा है। वही बात करते हैं नॉर्वेस्टर या न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, ये भी याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर, ठीक है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का आकार का लगभग कितना है? 1/4 भाग है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको 4 भाग पृथ्वी का करते हो तो 1 भाग आपका क्या होगा? चंद्रमा का होगा। वही बात करते हैं सुंदरवन। सुंदरवन में किस प्रकार का वन है? तो आपका किस प्रकार का जो यहाँ पे वन है? तो तटीय एवं ज्वारीय वन इसको कहा जाता है। वही बात करते हैं भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुआ? पुग्गा घाटी। ये है कहाँ? लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ी प्राद्वीपीय नदी प्रणाली कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी है। वही बात करते हैं गोदावरी नदी, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तरमगम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा। कावेरी नदी अगर पूछा जाए इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कोडागू जिला कर्नाटक से होती है। वही बात करते हैं कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? हेमावती, सिमरा, भवानी, कावनी, ये सब आपके सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। और इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मुशी। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? आपके 6 ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, बिहार एवं उत्तर प्रदेश हो गया। परंपरा के अनुसार अलवरों एवं नयनारों की संख्या कितनी थी? अलवरों की संख्या आपकी 12 थी, वहीं नयनारों की संख्या 63 थी। अलवर जो थे विष्णु उपासक थे। वहीं बात करते हैं जो नयनारों थे ये किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे, ठीक है। ये विष्णु के उपासक थे और ये शिव के उपासक थे, ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर? तो जहांगीर का था, ठीक है। शाहदरा बाग कहाँ पड़ता है? लाहौर, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन है
सशस्त्र डकैती, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये हुआ था कब, 9 अगस्त 1925 को होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब होता है, 1928 में। इसके और इसका संबंध किससे है, भगत सिंह से है। बंदोबस्त प्रणाली या दहशाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली भूमि राजस्व प्रणाली जिसे कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया था, राजा टोडरमल। और ये कौन था, अकबर के वित्त मंत्री थे। संविधान अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कब होता है, 12 मार्च 1930 को होता है। दांडी नमक मार्च के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। वही बात करते हैं यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, टोन्स। और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, काली नदी। और उत्तराखंड राज्य में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाली बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना है, ये भी ध्यान आपको रखना है। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः शैल पिंड विभिन्न दिशाओं में गतिशील होता है, उसे क्या कहा जाता है, भ्रंश या फॉल्ट कहा जाता है इंग्लिश में। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का रंग अगर पूछा जाए काला किसको उपस्थिति के कारण होता है, टाइटेनिफरस तथा ह्यूमस के कारण होता है। वही बात करते हैं जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। और राइबोसोम किससे बना होता है, तो आर से ध्यान रखिए, राइबोसोम आर से स्टार्ट होता है, इससे आरएनए ट्रक से याद रखिए, बाकी प्रोटीन से दोनों से बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से ये बना होता है राइबोसोम। ठीक, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला। वीडियो कंप्लीट होता है, वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बाकी के जितने भी एक से लेकर जितने भी 9 पार्ट हैं इसके, कहाँ पे वीडियो के आपको चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, या आपको कहाँ पे, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। अच्छा, जिनको जो पीडीएफ अगर चाहिए 200 रुपये पे कीजिए और पीडीएफ ले सकते हैं जीके जीएस वाले, और 250 पे करके आप जीके जीएस वाली भी पीडीएफ ले सकते हैं, प्लस आप करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ ले सकते हैं। आज के वीडियो में तय रहेगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं लेकर आऊँगा 1 सितंबर 11, जहाँ पे 100 ऐसे सवाल महत्वपूर्ण होने वाले जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।